हेलो दोस्तों, स्वागत है द गुलशन एजुकेशन में। आज हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बम्बई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। वही कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था। वही कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क, द हेग, वाशिंगटन DC। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयला भंडार किस नदी घाटियों में पाई जाती है? ऑप्शन है महानदी, दामोदर, सोन, उपरोक्त में सभी। तो भारत में कोयला भंडार महानदी, दामोदर और सोन इन तीनों नदी घाटियों में पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ऑप्शन है अन्नामलाई, अरावली, सतपुरा, नीलगिरी। तो नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। वही नीलगिरी पर्वत पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से मिलाता है। वही नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा है। वही अन्नामलाई को हाथी पर्वत भी कहा जाता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। वही अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यवादी, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक या महालेखा परीक्षक संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं होते। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या महान्यवादी शामिल होते हैं। वही महान्यवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? ऑप्शन है 90%, 79%, 99%, 97%। तो महासागरों में पृथ्वी का 97% जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, आलमगीर द्वितीय, औरंगजेब, मोहम्मद शाह। तो भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे, जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे। वही औरंगजेब को जिंदा प्रिय आलमगीर के नाम से जाना जाता है। वही मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? ऑप्शन है भूमध्य रेखा, पृथ्वी के केंद्र, ध्रुव पर, पृथ्वी के ऊपर या नीचे। तो ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान 0 होता है और पृथ्वी के ऊपर या नीचे जी का मान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है कटक, रायगढ़, रिसरा, ओंगोल। तो भारत में पहला जूट का कारखाना 1855 में रिसरा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक है? ऑप्शन है 2 सदस्यीय निकाय, 3 सदस्यीय निकाय, 1 सदस्यीय निकाय, 6 सदस्यीय निकाय। तो भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक 1 सदस्यीय निकाय है। वही भारत के प्रथम नियंत्रक या महालेखा परीक्षक वीर नरहरि राव थे, जबकि भारत के वर्तमान कैग गिरीशचंद्र मुर्मू है। वही भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की चर्चा अनुच्छेद 148 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी नेतृत्व किया था? ऑप्शन है हेक्टर मुन्नो, रॉबर्ट क्लाइव, कर्नल जोसेफ स्मिथ, सर आयर कूड। तो रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। वही प्लासी का युद्ध 1757 में ब्रिटिश एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। वही हेक्टर मुन्नो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। वही बक्सर का युद्ध 1764 में बंगाल के नवाब मीर कासिम
अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के मध्य में हुआ था। वही कर्नल जोसेफ स्मिथ ने बेदारा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। वही बेदारा का युद्ध 1759 में ब्रिटिश एवं डच के मध्य हुआ था। वही सर आयरकुट ने वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। वही वांडीवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? ऑप्शन है 0.3%, 0.003%, 0.30%, 0.03%। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। वही वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और आर्गन की मात्रा 0.93% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई कितनी है? ऑप्शन है 5 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3470 किलोमीटर। पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। वही पृथ्वी की महासागरीय परत की औसत मोटाई 5 किलोमीटर है। वही मेंटल की मोटाई 2900 किलोमीटर है और कोर की मोटाई 3470 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? ऑप्शन है असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो केरल का लोक नृत्य मोहिनीअट्टम है। वही असम का लोक नृत्य सत्रिया है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कथक है और तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गोवा, मुंबई, बेंगलोर, नई दिल्ली। तो भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय गोवा के डोना पाकला में स्थित है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1966 को किया गया था। वही आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने रामसर सम्मेलन पर हस्ताक्षर कब किए थे? ऑप्शन है 1971, 1975, 1982, 1992। तो भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया था। वही रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आर्द्र भूमि का संरक्षण करना है और यह सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ था, जिसे 1975 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे? ऑप्शन है कपिल, गौतम, जैमिनी, उलूकनाद। तो कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। वही गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे, जैमिनी पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे और उलूकनाद वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे? ऑप्शन है पंडित रविशंकर, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित विश्व मोहन भट्ट, उस्ताद जाकिर हुसैन। तो पंडित रविशंकर ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे। वही ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CSO4 × 2H2 होता है। वही प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CSO4 × 1/2H2 होता है। बिना चूने का रासायनिक सूत्र CaO होता है और बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र Ca(OH2) होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है? ऑप्शन है बाबर, बहादुर शाह जफर, फर्रुखसियर, औरंगजेब। तो औरंगजेब को भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक माना जाता है, जिसे जिंदा पीर या आलमगीर के नाम से जाना जाता है, जिसकी मृत्यु 1707 में हुई थी। वही बाबर मुगल वंश का संस्थापक था, बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था और फर्रुखसियर को घृणित कायर बादशाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, हेरोडोट्स, हिकेटियस, जेम्स हटन। जेम्स हटन को भूविज्ञान का जनक माना जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। हेरोडोट्स को इतिहास का जनक कहा जाता है और हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जा कामरान किस मुगल बादशाह के भाई थे? ऑप्शन है मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, हुमायूं। तो मिर्जा कामरान हुमायूं के भाई थे। वही मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक थे। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल की भूसी किस उत्तक से बनी होती है? ऑप्शन है कोलेनकाइमा, जाइलम, एस्क्लेनकाइमा, पेरेनकाइमा। तो नारियल की भूसी एस्क्लेनकाइमा उत्तक से बनी होती है। वही एस्क्लेनकाइमा उत्तक अस्थायी उत्तक होता है जो पौधे को ठोस बनाता है, जबकि एस्क्लेनकाइमा उत्तक की कोशिका मृत होती है।
वही कोलेन काइमा उत्तक पौधे को लचीलापन और सहारा देता है, जबकि जाइलम उत्तक जल के संवहन में मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था खुद वह बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का कथन है कि खुद वह बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो कालिदास सम्मान 1980 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया को यूरोप से कौन सी पर्वत अलग करती है? ऑप्शन है हिमालय, एंडीज, आल्प्स, यूराल। तो यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करती है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी की लंबाई 2400 किलोमीटर है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 2850 मीटर है। वही एंडीज पर्वत श्रृंखला की लंबाई 8900 किलोमीटर है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। वही आल्प्स पर्वत श्रृंखला की लंबाई 1200 किलोमीटर है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन है केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा। तो केरल का साक्षरता दर सबसे अधिक है, दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप है, तीसरे नंबर पर मिजोरम है और चौथे नंबर पर गोवा है। वही भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पर राजस्थान है। वही भारत का औसत साक्षरता दर 74% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध ब्रिटिश एवं किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन है बंगाल के नवाब, पुर्तगाली, फ्रांस, डच। तो वांडीवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के मध्य में हुआ था। वही बंगाल के नवाब एवं ब्रिटिश के मध्य में प्लासी का युद्ध हुआ था। वही सोलबी का युद्ध ब्रिटिश एवं पुर्तगाली के मध्य में 1612 में हुआ था। वही ब्रिटिश एवं डच के मध्य में 1759 में बेदारा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है नीति आयोग, गृह मंत्रालय, आरबीआई, आवास एवं शहरी मंत्रालय। आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया जाता है। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। वही आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया और आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एल्केन परिवार का पर्थ है? ऑप्शन है एथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेक्टेन। तो एथीन एल्केन परिवार का प्रथम सदस्य होता है, जिसे एसिटिलीन भी कहा जाता है। वही प्रोपेन एल्केन परिवार का दूसरा सदस्य है, ब्यूटेन तीसरा सदस्य है और पेक्टेन चौथा सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरेशिया जो कि एक गर्म पानी का धारा है कहाँ से कहाँ तक बहती है? ऑप्शन है फिलीपींस से जापान, इंडोनेशिया से चीन, इंडोनेशिया से जापान, जापान से अलास्का। तो क्यूरेशिया जलधारा फिलीपींस से जापान तक बहती है। ये क्यूरेशिया जलधारा को जापान में काली धारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकीज पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो रॉकीज पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। और एशिया में हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और यूरोप में आल्प्स पर्वत श्रृंखला स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक है। वही दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इख्तियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है मछली, छिपकली, सांप, चट्टान। तो इख्तियोलॉजी में मछली का अध्ययन किया जाता है, सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है, ऑफियोलॉजी में सांप का अध्ययन किया जाता है और पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो हरियाणा के गुरुग्राम में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंध में गठित नहीं किया गया था? ऑप्शन है सरकारी आयोग, एम पुंछी आयोग, केसी नियोगी आयोग, राज मन्नार आयोग। तो केसी नियोगी आयोग का संबंध
केंद्र राज्य संबंध से नहीं है। वही सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया था एवं पूंजी आयोग का गठन 2007 में किया गया था। वही राजमन्नार आयोग का गठन तमिलनाडु सरकार के द्वारा 1997 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोबोस और डिवोस किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, अरुण, मंगल। तो मंगल का उपग्रह फोबोस और डिवोस है। वही डिवोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। वही बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। वही शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है और अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है एस आनंद, JS वर्मा, KG बालकृष्णन, रंगनाथ मिश्रा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे। वही भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 18-19, अनुच्छेद 20-21, अनुच्छेद 17-18, अनुच्छेद 14-15। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। फिर राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुडोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख? ऑप्शन है सिमलीपाल, मन्नार की खाड़ी, मानस, कक्ष का रंग। तो डुडोंग मन्नार की खाड़ी जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। वही मन्नार की खाड़ी को कैम्बे की खाड़ी भी कहा जाता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है। मानस नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है और कक्ष का रंग गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? ऑप्शन है राइबोजियम, स्यूडोमोनास, लैक्टोबैसिलस, एजोक्टोबैक्टर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए राइबोजियम सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित हंटर समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है जनरल सर जॉर्ज बैरो, साहबजादा सुल्तान, WF राइस, मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय हंटर समिति का सदस्य नहीं था। वही मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में तहकीकात समिति का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किया गया था। वही जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ऑप्शन है RBI, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा सिक्के एवं 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। इसके ऊपर जितने भी नोट होते हैं उसे RBI के द्वारा जारी किया जाता है। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1952 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य क्षेत्र किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक। दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चालीसा दल को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। वही कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश एवं मामलुक वंश का संस्थापक था। वही इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था जिसने चालीसा दल की स्थापना की। वही अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस चरण को राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग के रूप में संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन है 1857 से 1885, 1885 से 1905, 1905 से 1917, 17 से 1947। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 के चरण को राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग या उदारवादी युग के रूप में भी जाना जाता है। तो 1905 से 1917 के युग को उग्रवादी युग के रूप में जाना जाता है। 1917 से 1947 के युग को गांधीवादी युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पित्त रस का स्त्रावन करती है? ऑप्शन है आग्नेयाशय, यकृत, पीनियल, पिट्यूरी। तो यकृत के द्वारा पित्त रस का स्त्रावन किया जाता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीनियल मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। आग्नेयाशय मिक्स ग्रंथि है और पिट्यूरी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो मेडागास्कर द्वीप
विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। और हिंद महासागर सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है। अटलांटिक महासागर सबसे गहरा गर्त पिटोरिया गर्त है। प्रशांत महासागर सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है। और आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? ऑप्शन है असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो भारत के कर्नाटक में अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? ऑप्शन है सिक्किम, केरल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम का जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, दूसरे नंबर पर केरल है। वही भारत में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक मेघालय का है और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है? ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। तो लाला लाजपत राय का कथन है कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औधोगामी निस्पंदन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है सिंचाई, भूराजस्व, सेना, शिक्षा। तो औधोगामी निस्पंदन सिद्धांत शिक्षा से संबंधित है। वही औधोगामी निस्पंदन सिद्धांत के जनक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से समाप्त कर दिया था? ऑप्शन है 42वां, 52वां, 44वां, 61वां। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। वही वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। वही 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। वही 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। इसके अंतर्गत दल बदल कानून को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। वही 61वां संविधान संशोधन 1989 को मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1992, 1981, 1928, 1982। तो क्वेश्चन 53 का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से करना है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।